बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता बड़े बड़े पदों पर रहते हुए उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और आरएलडी प्रमुख के दादा को भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से जयंत चौधरी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी तक तो चर्चाओं का दौर जारी था कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी, लेकिन अब करीब करीब तय माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस ऐलान के साथ जयंत चौधरी ने इशारा नहीं बल्कि साफ साफ शब्दों में अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये ऐलान कर दिया। जयंत ने इस ऐलान को लेकर मोदी सरकार का धन्यवाद किया, तो साथ ही एनडीए में शामिल होने के सवाल पर कहा कि अब किस मुंह से इनकार कर सकता हूं। सुनिए। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल। वैसे भी पहले से ही कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी की बीजेपी से यही डील पक्की हुई थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान, जिसका शुक्रवार को मोदी सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया। इसके साथ बीजेपी रालोद की डील पक्की होती दिखाई दे रही है और जयंत ने भी सीधा इशारा कर दिया है कि वो बीजेपी को ना नहीं कहने वाले। जयंत चौधरी तो अब इसी के साथ मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी करने लग गए हैं। भारत रत्न के इस ऐलान को उन्होंने बीजेपी का विजन बता दिया। कहा, जो आज तक की कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी जी ने कर दिखाया। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता बड़े बड़े पदों पर रहते हुए उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। बता दें कि आरएलडी अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। अभी हाल में सपा ने यूपी में आरएलडी के लिए 7 सीटों का ऐलान भी किया था, लेकिन शायद रालोद को ये रास नहीं आया और यही वजह रही कि जयंत का झुकाव एनडीए की तरफ हो गया और उन्हें बीजेपी से उम्मीद से ज्यादा मिल गया, जिसके चलते अखिलेश भी जयंत को मनाने में नाकाम रहे और अब तस्वीर साफ होती दिख रही है कि इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ मैदान में उतर सकती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।